हर हर महादेव एवरीवन। आप में से कुछ फ्रेंड्स का मेरे पास में क्वेश्चन आया है कि दी पितृपक्ष कब से स्टार्ट हो रहा है, पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं पितृपक्ष कब से स्टार्ट हो रहा है। इस वर्ष पितृपक्ष 10 सितंबर भादो की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट हो रहा है। पितृपक्ष 15 दिनों का होता है। 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष में किसे तर्पण करना चाहिए, किसे नहीं, सबसे पहला प्रश्न ये आता है। पितृपक्ष में ऐसा मैंने अपने बड़ों के मुख से सुना है, जो भी घर के बड़े बेटे होते हैं और बड़ी बहू और सबसे छोटा बेटा और सबसे छोटी बहू, इन्हें तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध कर्म के कार्य करने चाहिए। पितृपक्ष में क्या बेटियां तर्पण कर सकती है या नहीं, दूसरा प्रश्न था। यदि घर में कोई मेल मेंबर नहीं है तो बेटियां भी तर्पण कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पितृपक्ष में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति तर्पण कर रहे हैं उन्हें 15 दिनों तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ये नियम बहू और बेटे दोनों पर लागू होते हैं। सबसे पहला नियम, तर्पण करने वाले को अपनी दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी चाहिए, ना ही बाल कटवाना चाहिए, नए वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए 15 दिनों तक, लहसुन कांदा नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए। जितना ज़्यादा सात्विक रहेंगे उतनी अच्छी बात है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जितना से ज़्यादा पॉसिबल हो दान करना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। पितृपक्ष में शॉपिंग भी नहीं करनी चाहिए, ना ही गृह प्रवेश करना चाहिए, ना मुंडन करना चाहिए, ना इंगेजमेंट करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करने चाहिए पितृपक्ष में। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के 15 दिनों में हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमसे मिलने के लिए धरती पर आते हैं और इन 15 दिनों में उनकी सेवा करनी चाहिए। मेरे पास एक और प्रश्न आया था कि पितृपक्ष में क्या हम पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं, घर के सभी मेंबर। पितृपक्ष में जो भी घर के मेंबर तर्पण कर रहे हैं, चाहे वो बेटे हो या बहू, उन्हें 15 दिनों तक पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 15 दिन के लिए उनके लिए जो हमारे पितृ हैं, जिनके नाम से वो तर्पण कर रहे हैं, उनके लिए वो देवी देवता के समान होते हैं। अब बात करते हैं अदर मेंबर्स की, जो घर में तर्पण नहीं कर रहे हैं, क्या वो पूजा पाठ कर सकते हैं। घर की बेटियां पूजा पाठ कर सकती हैं, क्योंकि एक बहन का क्वेश्चन आया था, उनके फादर अब नहीं है संसार में। उन्होंने पूछा क्या मैं बृहस्पतिवार का व्रत जो कई महीनों से कर रही हूँ उसको कंटिन्यू कर सकती हूँ या नहीं, और पूजा पाठ कर सकती हूँ या नहीं पितृपक्ष में। पितृपक्ष में बेटियां पूजा पाठ भी कर सकती हैं, व्रत कोई करती तो उस व्रत को भी कर सकती हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों में बताया गया बेटियों पे पितृपक्ष में कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं, यदि वो सिंगल है, अविवाहित है तो। अब बात करते हैं पितृपक्ष में ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमारे पितरों की तृप्ति हो, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। सर्वप्रथम पितृपक्ष में जो भी तर्पण कर रहे हैं उन्हें काले तिल पानी में मिला करके तर्पण जरूर करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान भी करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जी हाँ, यदि आपको आपके पितरों की पुण्यतिथि पता है तो पुण्यतिथि के दिन आपको उनके लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और दान करना चाहिए। यदि किसी को तिथि नहीं पता है तो उनके लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म किया जाता है, तर्पण किया जाता है। और जो महिलाएं होती हैं घर की, जो अब नहीं है इस संसार में, जो हमारे पितर हैं, उनके लिए नौमी तिथि बताई गई है तर्पण के लिए, दान करने के लिए। जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है उनके लिए चतुर्दशी की तिथि तय की गई है, उस दिन उनके लिए तर्पण और दान करना चाहिए। पितृपक्ष में क्या हमें भोजन पितरों के नाम से बनाना चाहिए और गरीबों को खिलाना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में ना हमें 5 टाइप के भोजन अवश्य बनाने चाहिए। जिस दिन भी आप तर्पण कर रहे हैं उसमें भी
5 टाइप के भोजन में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाएंगे और 5 जगह हमें उन भोजनों को निकाल करके रखना पड़ता है, जिसे हम पंचबली कहते हैं। एक तो हम गौ माता के लिए, एक कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, ब्राह्मण के लिए, देवता के लिए। जी हाँ, इन 5 स्थानों पे हम घर में जो भी शुद्ध भोजन बनाते हैं उसे भोग के रूप में रखते हैं। उसके बाद फिर परिवार के सदस्य ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। पितरों के निमित्त आप जो भी कार्य कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं या जो भी आप पाठ करने जा रहे हैं, उसमें आपको एक बात याद रखनी कि आपका जो मुख है, आपका फेस होगा, वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, जिसे हम दक्षिण दिशा कहते हैं, दक्षिण की दिशा। क्योंकि दक्षिण की दिशा जो होती है, जब किसी की मृत्यु होती है तो यमलोक की दिशा वही कही गई है और मनुष्य उसी दिशा से जाते हैं। तो इसलिए आपको दक्षिण की तरफ मुख करके ही सारे कार्य करने हैं पितृपक्ष में। पास एक और प्रश्न आया था, हमें पितृपक्ष में क्यों इतने नियमों का पालन करना चाहिए, तर्पण क्यों करना चाहिए। पितरों के लिए हमें तर्पण इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं ना, तो हमें आशीर्वाद देते हैं। उनकी आशीर्वाद से वंश वृद्धि होती है। यदि पितृ नाराज हो जाए तो वंश वृद्धि रुक जाता है, विवाह कार्य रुक जाता है, घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। और यदि कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष हो तो वो भी दूर हो जाता है पितृपक्ष में तर्पण करने से, दान करने से। अब बात करते हैं हमें क्या दान करना चाहिए। पितृपक्ष में हमें अपने पितरों के निमित्त कपड़े, जूते, चप्पल, छाता या फिर बर्तन, घर के जितने भी आइटम आप दान कर सकते हैं वो सभी करने चाहिए। अन्नदान भी करना चाहिए, तिलों का दान भी करना चाहिए। किसे दान करना चाहिए? ब्राह्मण को करना कंपलसरी है। बाद में यदि आप चाहें तो गरीबों को भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें गरीबों को दान नहीं करना चाहते या ब्राह्मण को नहीं करना चाहते तो आप और किसे कर सकते हैं। ऐसा मैंने सुना है बड़ों के मुख से कि जो भी आपके घर में बेटियां होती हैं, उनकी जो संतान होती है ना, वो भी हमारे लिए ब्राह्मण समान होती है। तो घर की बेटियों के संतान को भी आप दान कर सकते हैं। यदि आप दान नहीं कर सकते हैं तो पितरों के उद्धार के लिए और क्या कर सकते हैं। पितरों के उद्धार के लिए शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 3, 7, 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, या फिर आप चाहें तो हर रोज गीता के एक अध्याय का पाठ करें। परंतु याद रहे, पाठ करने से पहले आपको संकल्प लेना है कि जो भी पुण्य प्राप्त हो रहा है उसे आप अपने पितरों के निमित्त दान कर रहे हैं। इस बात को याद रखेंगे। और आपका फेस साउथ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए पाठ करते समय, और किसी आसन पे बैठ करके तब आप पाठ करेंगे। और क्या कर सकते हैं, भागवत महापुराण में बहुत सुंदर कथा आती है धुंधकारी की। ऐसा उल्लेख है भागवत महापुराण में कि जो कोई भी पितृपक्ष के दौरान भागवत महापुराण के और धुंधकारी जी के चरित्र का पाठ करता है, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत सरल है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का समय भी नहीं लगता है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप पाठ करें। यदि आप पाठ नहीं कर सकते तो मेरे YouTube चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, मैं लिंक बायो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप कम से कम वीडियो सुन ले। अगर आपके पास बैठ करके पाठ करने का समय नहीं है तो श्रीमद् भगवद गीता भी मेरे YouTube चैनल पर है, मैं उसके भी लिंक शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो भगवद गीता के पाठ को श्रवण कर सकते हैं। पक्ष में हमें नाखून नहीं काटना चाहिए, ना ही हमें परफ्यूम यूज करना चाहिए, ना ही कोई न्यू आइटम खरीदना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताई, ये सारे नियम केवल जो तर्पण कर रहे हैं उनके ऊपर ही अप्लाई होते हैं, या फिर जिनके माता पिता का देहांत हो गया है, ऐसे पुत्रों के ऊपर ये नियम अप्लाई होते हैं। आप अविवाहित कन्याओं पे कोई भी नियम अप्लाई नहीं होते हैं। अब बात करते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको क्या करना है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको चाहिए, जैसे मैंने बताया, पंच महाबली निकालें और गौ माता की सेवा जरूर करें। यदि आप दान नहीं कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं, आपके पास पाठ करने का भी समय नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता भागवत महापुराण का छोटा सा कार्य करें। हर रोज पितृपक्ष में कौओं को आप मीठे चावल खिलाएं और साथ में गौ माता को भी कुछ न कुछ आप खिला दिया करें, गौ माता का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से भी ना पितृ प्रसन्न होते हैं। इन बातों को आप याद रखिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।
अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8691873745 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। चाहे तो आप मुझे यहाँ यूट्यूब पे भी अपने क्वेश्चन करें। सभी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में दी जाएगी, कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय सिया राम।